हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th के लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने आपको इसका डेरिवेशन एक सिंपल मेथड से करवा दिया है इक्वेशंस ऑफ मोशंस का, जिसमें तीनों इक्वेशन आए थे v बराबर u प्लस एटी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस टाइम्स ऑफ ए एस। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने जस्ट टू सेव द टाइम हमने ग्राफ पहले ही क्रिएट कर दिया। यहाँ पर क्या है, हमने एक्स एक्सिस पर टाइम को, जो हमने आपको पहले ही बताया है कि एक्स एक्सिस पर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्स एक्सिस पर टाइम को रिप्रेजेंट किया गया है। वाई एक्सिस पर हमने वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया है वाई एक्सिस पर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली कुछ वेलोसिटी लेकर के एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, मतलब इनिशियली कुछ मान लेकर के, कुछ डिस्टेंस को ट्रैवल करके, कुछ वेलोसिटी मान लेकर के एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन का एक्सपीरियंस करके वह ऑब्जेक्ट स्मॉल टी सेकंड में स्मॉल वी वेलोसिटी को अटेन कर लेती है। तो स्टार्टिंग में उसकी जो वेलोसिटी है वह u है, फाइनली जो उसकी वेलोसिटी वह v है, वह और u से v तक पहुँचने के लिए उस ऑब्जेक्ट को स्मॉल टी सेकंड का टाइम लगा है। ठीक है, हमने आपको कैलकुलेशन के ड्यूरिंग ही बताया था कि जब भी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब भी हम टाइम एक्सेलरेशन के साथ स्लोप निकालते हैं, जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं, तो वह हमको उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन दे देता है। ठीक है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन क्या होता है, स्लोप कैसे निकालते हैं, tan थीटा से। अगर हमको थीटा का मान दिया है तो हम tan थीटा से उस ऑब्जेक्ट का उस ग्राफ का स्लोप निकालते हैं। ध्यान से देखिए, ट्रायंगल ACB में, इन ट्रायंगल ACB यहाँ पर कंसंट्रेट करिए। ACB ट्रायंगल में क्या होगा, tan थीटा जो कि हमारा स्लोप होगा ग्राफ का, वह इक्वल्स टू होगा tan थीटा इक्वल्स टू होता है जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वह हो जाएगा BC अपॉन AB। ठीक है, मतलब कि हमको BC की डिस्टेंस अपॉन AB की डिस्टेंस पता करनी है। तो ध्यान से देखिए, अगर ये वाली डिस्टेंस u है तो ये वाली डिस्टेंस भी u ही होगी। ठीक है, और अगर हम CB की डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं तो हम टोटल जो CE की डिस्टेंस है उसमें से BE की डिस्टेंस को घटा करके CBE की डिस्टेंस को लिख देंगे। ठीक है, तो मतलब BC अगर हमको लिखना तो क्या होगा EC माइनस BE अपॉन AB। और हम जानते हैं tan थीटा जब हम क्या कहते हैं स्लोप निकाल लेते हैं तो वह क्या देता है हमको, एक्सेलरेशन। सारे मान लिखिए, EC का मान टोटल कितना है, EC टोटल मान इसका है V माइनस BE का मान जो है वह AO के मान के बराबर, और वह है U अपॉन AB का जो टोटल मान है वह है स्मॉल t। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यह हो जाएगा V माइनस U इक्वल्स टू A इंटू टी, या फिर हम इसी को लिख सकते हैं रीअरेंज करके, V इक्वल्स टू हो जाएगा U प्लस A टाइम्स ऑफ T। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ग्राफिकल मेथड से डेरिवेशन। आप लोग इसको नोट करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड इक्वेशन के ऑफ मोशन के लिए हमको चाहिए होगी ट्रैवल्ड डिस्टेंस, और हम जानते हैं, हम आपको ये बात कैलकुलेशन के टाइम पे बताए थे कि जब भी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का टाइम एक्सिस के साथ कर्व्ड एरिया निकालते हैं तो वह हमको उस टाइम ड्यूरेशन में ऑब्जेक्ट द्वारा ट्रैवल्ड डिस्टेंस को शो करता है। तो टोटल ट्रैवल्ड डिस्टेंस बाई द ऑब्जेक्ट वह इक्वल्स टू होगा, ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर हमको पूरा ये एरिया कैलकुलेट करना है,
इतना पूरा एरिया। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये टोटल एरिया दो खंडों में, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला तो यह ट्राइंगल ABC इसका एरिया, और दूसरा जो हमारा ये स्क्वायर रेक्टेंगल है ABEO इसका एरिया। मतलब कि यस टू जो टोटल ट्रैवल डिस्टेंस यस हो जाएगी वह होगी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस, मतलब कि ट्राइंगल ABC का एरिया और प्लस हो जाएगा जो हमारा रेक्टेंगल है एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा ABE और O, ABEO। ठीक है, अब ट्राइंगल का एरिया हम जानते हैं वह होता है 1/2 टाइम्स ऑफ बेस इंटू हाइट। 1/2 टाइम्स ऑफ बेस इंटू हाइट यह होता है इस ट्राइंगल का एरिया। और हम जानते हैं कि जो हमारा क्या कहते हैं रेक्टेंगल होता है उसका जो एरिया का जो फार्मूला होता है वह होता है विड्थ इनटू लेंथ। मतलब कि इसकी देखिए विड्थ कितनी है U और लेंथ इसकी कितनी है स्मॉल t। ठीक है, तो यह हो जाएगा U इंटू स्मॉल t। चलिए मान रखते हैं इसके 1/2 टाइम्स ऑफ बेस। बेस देखिए कितना बड़ा है, इस ट्राइंगल का बेस है स्मॉल t इंटू हाइट। यहाँ पर देखिए ध्यान से, हाइट हमारी जो ट्राइंगल की है वह है BC, और यह BC कहाँ से कैलकुलेट होगा EC माइनस EB से। ठीक है, EC की टोटल जो डिस्टेंस है उसमें से अगर EB की डिस्टेंस को घटा देंगे तो हमारी BC की डिस्टेंस को लीव कर देगा। तो ध्यान से देखिए टोटल डिस्टेंस V है, इतनी डिस्टेंस U है, तो V माइनस U, मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा V माइनस U इक्वल्स प्लस U इंटू T। अब अगर आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन याद करें तो यहाँ पर होता है V इक्वल्स टू U प्लस AT। तो अगर हम यहाँ से V माइनस U का मान निकालेंगे, V माइनस U, तो यह हो जाएगा ओनली AT, और यही आपको V माइनस U यहाँ पर रिप्लेस कर देना है। तो यह कितना आ जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ T पहले से ही है, और V माइनस U का जो टोटल मान आया, जो टोटल वैल्यू आई है वह आई है A इंटू T और प्लस UT। तो इस कारण जो यस का टोटल मान आ जाएगा वह आ जाएगा UT प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ A इंटू T स्क्वायर। ये T इस T से मल्टीप्लाई होकर के T स्क्वायर को कैलकुलेट कर दिया है। हमने ऊपर वाली इक्वेशन को सिर्फ रीअरेंज करके अपना फाइनल इक्वेशन पा लिया है। ठीक है, तो हमने पहला इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव कर लिया है, ये था हमारा दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम लोग चलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन पर। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे होगा। देखिए ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं, हम फिर से वही अपना पुराना फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें कहा जाता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का टाइम एक्सिस के साथ जो कर्व्ड एरिया होता है वह हमको टोटल डिस्टेंस दे देता है। ठीक है, तो इस टाइम हम क्या करेंगे, इन स्क्वायर और ट्राइंगल का एरिया अलग अलग कैलकुलेट करने के बजाय हम डायरेक्टली इस जो हमारा ये एक रेक्टेंगल टाइप का बन रहा है इसका हम एरिया डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस कैपिटल S इक्वल्स टू होगा, देखिए इस प्रकार का जो हमारा क्या कहते हैं फिगर होता है उसके लिए होता है फार्मूला 1/2 टाइम्स ऑफ एडिशन ऑफ द पैरेलल लाइंस, सम ऑफ पैरेलल लाइंस, सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, और हम कह सकते हैं हाइट। ठीक है, तो देखिए यहाँ से यस बराबर हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ पैरेलल लाइन कौन सी है,
एक तो यह v वाली है, एक यह u वाली है, तो टोटल कितना हो जाएगा सम ऑफ पैरेलल लाइंस में v प्लस u इनटू, देखिए इन दोनों डिस्टेंस लाइंस के बीच की हाइट कितनी है, वह है स्मॉल t। ठीक है, देखिए हम फिर से इक्वेशन नंबर 1 का यूज करेंगे जहां पर v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी था। अगर हम यहाँ से सिर्फ t का मान कैलकुलेट करना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल t इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन ए, मतलब t के जगह पर हम v माइनस यू अपॉन ए रख सकते हैं, तो उस हिसाब से हो जाएगा 1/2 इंटू v प्लस यू, ऑलरेडी यहाँ पर है v प्लस यू, इंटू t का जो टोटल वैल्यू आई है वह आई है v माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इस 2 को और इस a को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर कर दे रहे हैं, यह हो जाएगा 2as इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए यह a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म बना रहा है, तो यह हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, अगर हम यहाँ से इनको रीअरेंज करेंगे तो हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू एस। ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। आप लोग इन तीनों इक्वेशंस को नोट करके इनको खुद से एक बार डेराइव करने का ट्राई कीजिएगा। इसके बाद जो इस पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और इसके बाद जो नया चैप्टर है वो हम लोग किसी अगले वीडियो में शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो होमवर्क दे रहे हैं हम, कि इसको एक बार फिर से खुद से डेराइव करने के लिए आप लोग वो करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।